बेटा देखो हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैसे तो फिनिश कर लिया था, राइट? यस सर। ठीक है, बट कुछ क्वेश्चंस हम आपको और प्रैक्टिस करा देते हैं, ठीक है? उसके बाद ओके सर। उस चैप्टर को हम लोग अभी आज ही स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? यस सर। एक बार जरा चेक करना बेटा, रिकॉर्डिंग स्पॉटलाइट सब ठीक है ना? यस सर। अच्छा चलो ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लिखो। मैंने आपको सारे फॉर्मुलेज वगैरह सब लिखवा दिए थे, एक बार फिर से रिकॉल करा देते हैं भाई। किसी भी बच्चे ने अगर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्टिंग में कभी नहीं पढ़ा है मान लो, तो आप क्या कर सकते हो, ये जो 4 लेक्चर हुए इसमें हमने पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फिनिश करा है, एक एक पॉइंट। तो अगर आप इन 4 लेक्चर को भी यूट्यूब से अपना जहां पे भी आपकी वीडियोस जाती हैं वहां पे आप जाके देख लोगे तो आपका पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो जाएगा विद क्वेश्चंस मैंने कराया है, ठीक है? कर अगर किसी ने कभी नहीं भी पढ़ा है या नहीं समझ में आया तो एक बार आप इससे कर लोगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। मैंने कोशिश तो पूरी की है, ठीक है? कह रहा था कंडक्टिविटी ऑफ 10 टू दी पावर माइनस का 2 मोलर CH3COOH is 3.9 into 10 to the power minus का 5 साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। कह रहा है फाइंड के ए एंड अल्फा। अल्फा भी तुम्हें पता है क्या होता है? हो गया है सर ये क्वेश्चन। ये वाला हो गया है। यस सर। क्या आंसर आया था इसका? इसका ना वो 10 की पावर -16 अपॉन 0.999 समथिंग करके आपने बोला खुद कैलकुलेट कर लेना, मतलब आपने बता दिया था कैसे सॉल्व होगा। तो चलो कोई बात नहीं, इसे एक बार लिख देते हैं, अगर जिन बच्चों का नहीं हुआ तो वो कर लेंगे, ठीक है? और इसमें आपको क्वेश्चन में गिवन क्या है वो भी लिख देते हैं। गिवन है डेल्टा एम नॉट जो है CH3COOH का, वो आपको गिवन है कितना? 390 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो इसके लिए आपको करना क्या? अल्फा निकालना, के निकालना, बहुत सिंपल है। अल्फा का फॉर्मूला बोल दो बेटा जल्दी जल्दी। अल्फा का क्या फॉर्मूला बेटा? लैम्डा एम की पावर लैम्डा सी अपॉन नॉट में। एम अपॉन लैम्डा एम हाँ नॉट। बिल्कुल सही। अच्छा लैम्डा सी ये क्या दे रखा है आपको बता सकते हो? ये दे रखा है कंडक्टिविटी। लैम्डा सी का मतलब होता है ये कंडक्टिविटी आपको दी है। 3.9 इंटू 10⁻⁵ लिखे कि नहीं लिखे बोलो? नहीं। नहीं कर लिया है। कर लिया था सबने? करवा दिया था। तो फिर ठीक है। तो जब तुमने इसका इसे सॉल्व करा होगा तो यहाँ से तुम्हारा 10⁻⁻² आया होगा। फिर जब आप के ए लिखोगे तो आपका आ जाएगा सी अल्फा स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस का अल्फा। ठीक है, सी की वैल्यू आपने लिख ली 10⁻⁻²। अल्फा स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? 10⁻⁻² का स्क्वायर। और यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस का 10⁻⁻² का स्क्वायर। तो यहाँ पे जब आप के ए निकालोगे तो सब आपका आएगा 10⁻⁻4 अपॉन में समथिंग 99 के। ठीक है, जब इसे सॉल्व करोगे 1.01 इंटू 10⁻⁻6 बिल्कुल वैसे ही है सेम। ठीक है, अगर नहीं भी किया तो कर लेना। फिर अगर आप डेल्टा एम की पावर सी निकालते हो तो फॉर्मूला अपने पास है के इंटू में 1000 अपॉन में एम। सारी वैल्यूज आपको गिवन है, नोट कर लेना। तुम लोग क्या आपस में बात कर रहे हो क्या? नो सर। नो सर। अविनाश, साक्षी, कशिश गुड इवनिंग बेटा। अवनीश, गुड इवनिंग सर। साक्षी यार मैं सोच रही थी क्या सोच रहे थे। शेन गुड सर इवनिंग। मैंने आपको नहीं लिखा था ना, वो गलती से आपको सेंड हो गया था। अच्छा ठीक है, सेजल गुड इवनिंग बेटा। ये क्या चल रहा है भाई? में भाई बोला आपने मेरे को, भाई क्यों? ये क्या चल रहा है भाई? ये क्या फालतू बकवास चल रही है? फिट हो गए सब लोग? अभिमन्यु, व्हाट इज दिस बेटा? ये क्या कर रहे हो? किससे बातें हो रही तुम लोगों की? किसी से नहीं। नो सर। हाँ ठीक है। और अपॉन में 10⁻⁻²। तो ये आ जाएगा 3.9 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 10⁻3 ये ऊपर आएगा। तो ये हो जाएगा कितना? माइनस प्लस का 5 हो जाएगा यार ये तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यानी कि सीधा सीधा अपना आ जाएगा 3.9। यही आंसर होगा। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और दे, ये वाला तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने, यस सर। मैंने बता भी दिया था। क्वेश्चन और देख लो। कैलकुलेट डेल्टा एम नॉट और आपको CH3COOH जो है वो गिवन। देखो एक तरफ तुम्हें इलेक्ट्रोलाइट दिए हुए हैं, इलेक्ट्रोलाइट, और एक तुम्हें डेल्टा एम नॉट की वैल्यू दी हुई।
ठीक है। फोर 26 और ये है 126। ये इसके लिए डेल्टा एम नॉट की वैल्यू है, ये इसके लिए, ये इसके लिए, ठीक है। और तुमसे पूछा क्या गया, ये तुम्हें कैलकुलेट करना है ये वाली वैल्यू। अब तुम ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन करोगे, होमवर्क में लिखो जल्दी से, फिर आज ही नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपन। एक ये क्वेश्चन करोगे, एक ये मेंस में आया था 2019 12 जनवरी को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे कर लेते हैं, ठीक है। इस ये वाला क्वेश्चन नोट कर लिया। ये से हो इसके गया। लिए तुम्हें डेल्टा एम नॉट, हाँ ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये लिखा हुआ है और ये वैल्यूज है, इन्हें कर लेना है। चले आगे बेटा, यस सर। अगला क्वेश्चन देखिए जरा। सर प्रीवियस स्लाइड। हाँ देख लो जल्दी से। कर ले बेटा, चले। NaCl, HCl एंड Na आर क्या क्या दे रखा है, 126.4 दे रखा है, 425.9 दे रखा है, एंड आपको दे रखा है 100.5, ठीक है। डेल्टा एम नॉट की वैल्यू ये दे रखी है तीन, ये तुम्हारे NaCl, HCl और Na अब कुछ होगा उसके लिए तुम्हें ये गिवन है, ठीक है। अच्छा, और ये इसका वो भी देख लो, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है। ये तुम्हें इसकी यूनिट दे रखी तो तुम उससे पूछ रिस्पेक्टिवली। सर ये थर्ड वाली 100.5 है। 100.5 है, हाँ, रिस्पेक्टिवली। अब कह रहा है कि भाई इफ द conductivity of 0.001 मोलर HA, अब HA क्या है, मतलब भाई जैसे कि तुम्हारा कोई हाइड्रोजन हैलाइड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब इसकी तुम्हें वैल्यू दे रखी इज 5 × 10⁻⁵ और आपको ये दे रखा है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ये गिवन है, ठीक है। यस सर। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है, चलो। और इसके चार ऑप्शन भी दे रखे हैं, जीरो पॉइंट 0.75, डी आपको दे रखा है 0.12, 2019 सर इसमें HA क्या होगा? जैसे Na है, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl हो सकता था बट उसे Na लिखा गया, ऐसे यहाँ पे Ha लिख दिया गया। अब कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। तब तुम्हें अब दिमाग लगा के अपना ये क्वेश्चन करना है, ओके सर। ठीक है। सब लोग ट्राई करो भाई, 2019 मेंस में क्वेश्चन आ रहा है 12 जनवरी। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है डेल्टा एम नॉट तुम्हें जो है NaCl, HCl और Na तीन कोई एसिड है तुम्हारे, एसिड या फिर जो भी ये सॉल्ट कुछ भी है, इसके लिए तुम्हें डेल्टा एम नॉट की वैल्यू दे रखी है 126.4, 425.9 और 100.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। कह रहा है इफ द कंडक्टिविटी ऑफ दिस मोलर HA इज दिस, कह रहा है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HA इज, तुम्हें डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो फाइंड करना है। मतलब कि तुम्हें क्या करना है बेटा, अल्फा की वैल्यू तुम्हें निकालनी। क्या तुम अल्फा निकाल पाओगे? अब अगर तुम्हें अल्फा का फॉर्मूला पता है तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा m की पावर c अपॉन में क्या होता है, डेल्टा m नॉट, डेल्टा M नॉट। ठीक है। तुम्हें क्या गिवन है बेटा, क्वेश्चन में तुम्हें क्या गिवन है दोनों में डेल्टा M से? नॉट। तुम्हें डेल्टा m की पावर c नहीं दिया हुआ है तो उसे तुम निकाल लो, ठीक है। तुम्हें डेल्टा m नॉट दिया हुआ है क्या?
HA के लिए हाँ जी, दे के नहीं रखा दिया, है। डेल्टा एम नॉट कहाँ दिया बेटा? HA के लिए हाँ, डेल्टा एम नॉट कहाँ दिया? NaCl HCl NaA के लिए दिया, निकालना तो Yes. HA के लिए है ना। यस यस सर हाँ, एक इसे ट्राई करो, एक पॉज लो, 2 से 3 मिनट का क्वेश्चन को ट्राई करो, मतलब ना हो तो मुझे। यस सर 2 मिनट कर रहे हो बेटा सब लोग? यस Yes, sir. ट्राई करो, सब लोग ट्राई करो। Yes, sir. 2019 का क्वेश्चन है, और वो भी मेंस का है, मतलब मेंस का मतलब आसान है, मैं ऐसा बोल के चल रहा है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन एडवांस का नहीं होगा तब तक मुझे डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, ध्यान रखना। बेटा मैं ट्राई करूं क्या? कर लोगे तुम लोग? Minute. सर कर लेंगे सर Yes, sir. डेल्टा एम नॉट 50 आ रहा है विनाश, बिल्कुल सही यार, Yes, बिल्कुल sir. सही यार। 50 ही आ रहा है. देखो भाई, डेल्टा डेल्टा एम नॉट का फॉर्मूला आप क्या लगाओगे? के इंटू 1000 अपॉन एम, यस और नो? Yes, sir. यस सर अच्छा, के हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि नहीं, बोलो? Yes, दिया sir. है। दे रखा 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5। 10,000 को हम लोग क्या लिखेंगे? 10 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं क्या बेटा? लिख सकते हैं। एम आपको कितना दिया देखना जरा, ये एम दिया हुआ है, मोलैरिटी यस मतलब बताइए। यस सर। अच्छा, अविनाश ने आंसर निकाल लिया, वेल डन अविनाश, बिल्कुल सही आंसर आपका। एम की वैल्यू है, अच्छा बताओ 0.001 को 10 टू दी पावर माइनस का 3 लिख सकते हैं कि नहीं, हाँ या ना? यस सर, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 10 टू दी पावर माइनस का 3 इंटू 10 टू दी पावर माइनस का 5 इंटू 10 टू दी पावर। अच्छा एक बार बताओ, अगर ये +3 ऊपर आएगा बेटा तो कितना हो जाएगा? माइनस का 3 ऊपर सर आके कैंसिल +6 हो होगा, जाएगा ये 6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा 6। अब ये -5 से 5 जीरो कट जाएंगे, एक जीरो एक बचेगा, बचेगा। यस यहाँ पे सर। 50 लिख दे बेटा। यस यस सर। सर तो डेल्टा एम नॉट तो हमने निकाल लिया 50। बताओ डेल्टा एम नॉट में कोई दिक्कत हुई भाई? नहीं हुई। इसका नो मतलब डेल्टा एम नॉट में क्या आ जाएगा? 50 आ जाएगा। अब डेल्टा एम नॉट हमें एम निकालना नॉट। है HA के लिए, HA के लिए तो मैं दिया नहीं है। देखो हमें इक्वेशन बेटा थोड़ा सा अलजेब्रा में खेलना पड़ेगा। कैसे? देखो अगर हम ऐसा लिखें डेल्टा एम नॉट HA, थोड़ी सी इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो अगर मैं इसे लिख दूं ऐसे, डेल्टा एम नॉट HCl प्लस, जगह नहीं यहाँ पे, थोड़ा सा जगह करते रहो, इधर करते हैं, यहाँ पे कर ले, कोई दिक्कत तो नहीं। नो सर। डेल्टा एम नॉट HA जो है, अगर हम उसे ऐसे लिखें, इज इक्वल टू डेल्टा एम नॉट, क्या लिखे? NaCl, सॉरी HCl प्लस प्लस डेल्टा एम नॉट, क्या लिख दें हम लोग? लिख दें फॉर एग्जांपल NaA। ये जो NaA का तो हमें गिवन है ना, देखो NaA का थर्ड वाला दिया हुआ 100.5, और माइनस लिख दें डेल्टा एम नॉट किसका? NaCl का। इसका लिख दें NaCl। तो भाई एक बार बताओ, डेल्टा एम नॉट HCl का कितना गिवन है? दूसरे नंबर वाला, यानी कितना दे रखा? 425.9 25.9। प्लस डेल्टा एम नॉट NaA का कितना दे रखा है? दे रखा है 100.5 दिया है, यस यस सर सर। माइनस NaCl का कितना दे रखा है? 26.4। 126.4 दिया है कि नहीं दिया है? अच्छा मैंने ऐसा क्यों किया देखो, बताओ यार, ये प्लस का Na, ये माइनस का Na कैंसिल, और ना, हाँ या ना? कैंसिल। यस इधर प्लस का Cl, इधर माइनस का Cl कैंसिल, बचा क्या? H और A, HA ही तो बचा। यस। यस सर मतलब ये तो हमने ऐसे कर दिया, करना नहीं चाहिए, बट सोच के देखो, अगर इसके और इसको ऐड करके माइनस करो तो ये जो निकालोगे डेल्टा एम की वैल्यू HA की तो निकलेगी, यस सर क्योंकि यहाँ से Na माइनस का, यहाँ से प्लस का कैंसिल, यहाँ पे HCl प्लस का, यहाँ पे माइनस कैंसिल, और उसके बाद ये। अब इसे सॉल्व करके मुझे बताओ क्या एग्जैक्ट आंसर आपका आएगा, जल्दी से बताओ। सर 400 सर
इसे सॉल्व करके कितना आ रहा है बेटा? 400। 400 आ रहा है। ठीक है, अब जो 400 आ रहा है उसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट कर दे बेटा। यस सर। यस सर। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, और जब तुम 5 को डिवाइड करोगे 40 से तो कितना आ जाएगा, जल्दी बताना। 1/8। 1/8, यानी कि 0 पॉइंट में 125, यही तो आएगा। यस सर। यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन। यस यस सर। सर। ठीक है, तो इसका मतलब अविनाश ने बिल्कुल सही आंसर बता दिया था, बाकी किसी का भी आंसर अभी तक तो नहीं आया। यही आया सबका, बताओ भाई। यस सर। बस ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर। ठीक है, तो ये 2019 के मेंस में ये क्वेश्चन आया था 12 जनवरी को, जो पेपर हुआ था उसकी सेकंड शिफ्ट में। बताओ डिफिकल्ट लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन ट्रिकी था। ठीक है, ध्यान रखना, हाँ जी। डिफिकल्टी में और ट्रिक में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे ये हमने ट्रिक बनाई, यहाँ पे डिफिकल्ट क्या था? तुम्हें जोड़ घटाना नहीं आता क्या? आता तो ये है। हमने ट्रिक बनाया ना, हमने क्या करा, HCl NaCl और Na को ऐड करके उसमें से NaCl माइनस करा। क्यों? यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल हुआ, इधर प्लस माइनस कैंसिल हुआ, H और A बच गया हमारा। तो उसी हाँ हिसाब से जी। हमने यहाँ पे क्या करा, इन दोनों को ऐड करा, और हमने क्या करा, इसे सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे डेल्टा एम नॉट HA के लिए कैलकुलेट कर लिया। और डेल्टा एम नॉट इसका फॉर्मूला में पता ही था, MC का फॉर्मूला क्या था, K × 1000 अपॉन M। M का मतलब मोलैरिटी, मतलब यहाँ पे ये M, ये तुम्हें क्या मोलैरिटी दी हुई है, 0.001 को हमने लिख दिया 10⁻³ ऊपर ले गए, प्लस का 6 हो गया, इसमें से एक जीरो कैंसिल, एक बच गया। यहाँ पे ये सॉल्व कर ले, इसे सॉल्व करे, 400 ले आया, डिवाइड करके देखा, आंसर आ गया हमारा डी वाला। ठीक है, तो ध्यान रखना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर टफ नहीं है, बस थोड़ा सा आपको भैया ट्रिक्स का यूज करना पड़ेगा। कभी भी ट्रिक्स एंड टिप्स का मतलब ध्यान रखो, बस ट्रिक्स पे सब कुछ है भाई। चले आगे। यस सर। यस सर। और एक हम तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन थ्योरी वाला करा देते हैं, रिलेशन तुम याद रखना, ठीक है? यस सर। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का होता है, ये हम शायद तुम्हें, अच्छा ठीक है। अच्छा पहले एक क्वेश्चन और लिखो, पहले एक ये क्वेश्चन लिखो, ये भी तुम्हारे, हमने एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया, एक क्वेश्चन और होमवर्क में दे रहे हैं, इसके बाद क्या करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? यस। कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल और तुम्हें बताना है वोल्ट में, इन वोल्ट ऑफ द सेल in which following reaction take place. अच्छा अब जरा देखिए जरा, Fe2 प्लस एक्वस से प्लस Ag प्लस एक्वस, ये आपका जा रहा है Fe3 प्लस एक्वस, और आपका मिल रहा है Ag सॉलिड, Ag सॉलिड। ठीक है, इसमें क्या क्या गिवन है आपको लिख देते हैं भाई। गिवन है आपको E0 Ag प्लस से Ag, ये आपको गिवन है x वोल्ट, E0 Fe2 प्लस से Fe, ये आपको गिवन है y वोल्ट, देखा है y वोल्ट, और E0 Fe3 प्लस से Fe, ये आपको गिवन है z वोल्ट। और 2019 मेंस में ये क्वेश्चन आया है 8 अप्रैल सेकेंड शिफ्ट। एक ये क्वेश्चन होमवर्क में लिखो बस, ठीक है? अब बताओ इसके बाद तुम्हें कौन सा चैप्टर स्टार्ट कराना है? केमिकल केमिकल। ठीक, सब लोग ये क्वेश्चन नोट करो फटाफट। हो गया सर। ठीक है, बस 1 मिनट देना बेटा जरा। केमिकल काइनेटिक ही करना सबको? यस सर। ठीक, यस सर, वही करा दो। ओके।
बस 1 मिनट देना, इसे नोट करो क्वेश्चन को, ये होमवर्क में है तुम्हारा, 2 क्वेश्चन होमवर्क में दिए, मुझे सॉल्व करके भेजना सब लोग, ठीक है। ओके सर। यस सर। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है वो क्या हो गया बेटा, क्या हो गया, फिनिश समाप्त। ये भी निपट गया, ठीक है। और ध्यान रखना भैया, अगर किसी बच्चे ने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कभी को नहीं पढ़ा है तो वो ये वाले लेक्चर ले लेगा, तो उसे एक, हमें ऐसा लगता है 70-80% तक का तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो यहीं से हो जाएगा, ठीक है बेटा। यस सर। यस सर। बाकी उसके बाद जब तुम 80% किसी चैप्टर को समझने की काबिलियत रखते हो तो 20% तो अपने आप ही पढ़ लोगे, ठीक। हाँ जी। अब देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम मुझे बताओ कैसे पढ़ना चाहते हो। स्लाइड से पढ़ोगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, और अगर मैं लिख के पढ़ाऊंगा तो थोड़ा टाइम लगेगा। मुझे बता दो क्या करना चाहते हो। स्लाइड ही कर दो। स्लाइड से कर देना। यस यस सर। सर। मुझे बस 1 मिनट दो, हम जरा देख लें कहाँ पे है स्लाइड, ठीक है। कहाँ गया भैया हिमांशु। बस 1 मिनट देना बेटा, ठीक है। अरे कहाँ चले गए नोट्स। चलो एक काम करते हैं, तुम्हारे वाले से ही निकाल लेते हैं। इससे पहले कौन सी क्लास थी बेटा। फिजिक्स। फिजिक्स। पढ़ ली फिजिक्स का सिलेबस तो हो गया होगा ना बेटा। यस सर एक चैप्टर है बस। सर एक चैप्टर बचा है सर। फिजिक्स में रह गया एक चैप्टर। वो EM वेव्स है ना, वो छोटा चैप्टर छोटा है। सर, मतलब अच्छा ठीक है। एक सेकंड ना, बस हो ही गया ऑलमोस्ट, ठीक है। केमिकल काइनेटिक्स ये रहा। बेटा देखना जरा, स्क्रीन शेयर हो रही है क्या। यस से हो रही है। ओके 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 ओके। चलो भैया, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि केमिकल रिएक्शन। तुम लोगों को केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल काइनेटिक्स किसने पढ़ाया था बेटा, मैंने पढ़ाया था क्या। नो सर। सर चलो ठीक, कोई बात नहीं, करें स्टार्ट। यस सर। भाई देखो, केमिकल काइनेटिक की अगर हम लोग बात करें तो केमिकल काइनेटिक के अंदर रेट सबसे पहले आता है ना, सबसे आता है कि रेट हम लोग कौन सी रिएक्शन की निकाल सकते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, कह रहे भैया देखो, एक तो होती है जो बहुत तेजी से हो जाती है रिएक्शन, वेरी फास्ट रिएक्शन, आई बात समझ में।
एक होती है वेरी स्लो रिएक्शन और एक होती है मॉडरेट रिएक्शन। अब मेरी बात सुनो बेटा, जो वेरी फास्ट रिएक्शन होती है, ऐसी रिएक्शन जो बहुत जल्दी में बहुत तेजी में हो जाए, जैसे आयनिक रिएक्शन। देखो क्या लिखा हुआ, आयनिक रिएक्शन मतलब NaCl की अगर तुम AgNO3 से रिएक्शन कराओगे तो NaNO3 और AgCl बहुत तेजी में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Na किस फॉर्म में, Na पॉजिटिव, Cl किस फॉर्म में, Cl नेगेटिव, Ag किस फॉर्म में, Ag पॉजिटिव, NO3 नेगेटिव में। तो ये क्योंकि आयंस की फॉर्म में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो आयंस क्या करेंगे, एक दूसरे को बहुत ही जल्दी अट्रैक्ट और रिपेल कर लेंगे। आई बात समझ में? जी। तो बिकॉज ये आयनिक रिएक्शन है, तो आयनिक रिएक्शन कैसे होती है, बहुत तेज होती है। और जितनी भी आयनिक रिएक्शन है, क्योंकि ये इतनी फास्ट हो रही है, तो इनकी आप रेट नहीं निकाल सकते। बोलो हाँ या ना? यस अच्छा, सर। रेट निकालने का मतलब क्या है? रेट का मतलब वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, आप स्पीड निकाल लो कहीं ना कहीं, हाँ या ना? यस सर। कौन सी रिएक्शन कितनी तेज हो रही है, कौन सी रिएक्शन कितना धीमे हो रही है, इसी चीज को रेट बोल रहे हैं बेटा। यस सर। कहने का मतलब जो आपकी रिएक्शन ऐसी है जो बहुत तेजी में हो जाती है, हम उनकी रेट नहीं फाइंड कर सकते। अच्छा, फिर आ जाओ वेरी स्लो रिएक्शन पे, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। अब क्या रस्टिंग ऑफ आयरन एक दिन में हो जाता है क्या बेटा? नो सर। ऐसा तो नहीं होता कि तुम घर बनवाने के लिए सरिया खरीद के लाए, उसमें आज ही जंग लग गया, ऐसा पॉसिबल है क्या? नो सर। नो सर। नहीं, ये प्रोसेस काफी टाइम लेता है, ठीक है। जब इसमें प्रॉपर मॉइस्चर पड़ेगा, मॉइस्चर का मतलब है जहाँ पे एयर भी हो और वाटर भी हो, जब ये प्रॉपर तरीके से उस पर आएगा तो इसमें कई सारे मंथ लग जाएंगे भाई, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कभी 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 साल भर लग जाएगा, तब जाके कहीं रस्टिंग होगी। तो क्या तुम इतने दिन निकालने के रेट निकालने के लिए बैठे रहोगे क्या? बिल्कुल नहीं। सर। तो कहने का मतलब ये है कि जो वेरी फास्ट रिएक्शन है, जो बहुत तेजी में होती है, उनकी भी रेट आप नहीं निकाल सकते। जो वेरी स्लो रिएक्शन है, जो बहुत धीमे धीमे होती है, हम रेट उनकी भी नहीं निकाल सकते। तो इसका मतलब रेट और सिर्फ मॉडरेट रिएक्शन की फाइंड की जा सकती है। बोलो हाँ या ना? हाँ जी सर। अब मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है? कह रहा विच कंप्लीट्स विद इन आवर्स और डेज, मतलब ऐसी रिएक्शन जो कुछ घंटों में या फिर कुछ दिन में कंप्लीट हो जाए। जैसे अगर हैबर्स प्रोसेस की बात करें, तो N2 और H2 को जब तुम रिएक्ट कराते हो, तो बेटा N2 इतनी जल्दी टूटेगा भी नहीं, क्योंकि उसमें ट्रिपली बॉन्डेड है कि नहीं? बताओ। यस सर। यस। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में क्या होगा, पी पाई बॉन्डिंग हो रही है, मतलब ये ट्रिपली बॉन्डेड है, तो इतनी जल्दी आप Yes, ब्रेक भी sir. नहीं करोगे। ना तो इतनी जल्दी ब्रेक होगा, ना ही इतनी जल्दी रिएक्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ टाइम लेगा, और इतना टाइम भी नहीं लेगा कि हम नाइट्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक ही नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं कि Yes, 10 sir. दिन तक ब्रेक कर रहे हैं, ब्रेक ही नहीं हो रहा है। तो ऐसी रिएक्शंस जो कुछ आवर्स में हो जाए या फिर कुछ डेज में कंप्लीट हो जाए, उन्हें बोलते हैं हम लोग क्या, मॉडरेट रिएक्शन। और रेट आप सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की फाइंड कर सकते हो। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं? यस। ठीक है। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन की बात करें, 3 टाइप की रिएक्शन है। एक वेरी फास्ट रिएक्शन, जिनके लिए हम लोग रेट नहीं निकाल सकते, जैसे कि आयनिक रिएक्शन। फिर आता है वेरी स्लो रिएक्शन। वेरी स्लो रिएक्शन के लिए भी रेट हम नहीं फाइंड कर सकते, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन। इसमें ये इतना धीमा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसकी रेट फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत टाइम लगता है। तो जो मॉडरेट रिएक्शन है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उनकी रेट फाइंड कर सकते हैं। तो जब भी बात करेंगे रेट की, तो किस टाइप की रिएक्शन की रेट निकालते हैं हम लोग बेटा? मॉडरेट। Moderate. अब यहाँ पे वही सब लिखा हुआ है। वेरी फास्ट रिएक्शन क्या हो रहा है, कह रहा है जनरली रीच दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स आयनिक स्पीशीज एंड नोन एज आयनिक रिएक्शन। दिस रिएक्शन टेक प्लेस अबव 10 to 14 seconds फॉर कंप्लीशन, सो इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन द रेट ऑफ दिस रिएक्शन। मतलब जितनी भी आयनिक रिएक्शन है, हाँ देखो बेटा, वो तो बात की बात है अविनाश ना, कैटलिस्ट वगैरह वो तो बात की बात है। अब एक बात बताओ, कोई रिएक्शन 1 साल में कंप्लीट हो रही है, तुम कैटलिस्ट डाल के क्या तुम उसके 2 महीने कम कर दोगे? हैं तुम उसका 2 महीने से एकदम 1 महीने या 1 दिन में ले आओगे? इतना नहीं कर सकते ना, वो अलग चीज है। नॉर्मल आपको बात बता रहे हैं। तो वो यही कह रहा है कि भाई देखो, वेरी फास्ट रिएक्शन जो होती है वो क्या होती है, आयनिक रिएक्शन होती है। हम इनकी ऑलमोस्ट रिएक्शन की जो रेट है वो डिटरमाइन नहीं कर सकते। जो ऊपर पड़ा है वही नीचे लिखा हुआ है यार, रोकें कि चलते हैं आगे? सर चलो। अच्छा एक बात बताओ, ये वाले नोट्स आपको चाहिए क्या? नो हाँ सर। जी सर, चाहिए। अगर चाहिए हो तो जो 12th जेई का पुराना वाला फोल्डर है, ओके। एक 12th जेई न्यू है तुम्हारा वाला, एक 12th जेई है, उसमें जाना, उसमें तुम्हें ये सारे नोट्स जो है मिल जाएंगे, ठीक है बेटा? यस सर। ओके अगर तुम कहोगे तो तुम्हारे वाले में हम डाल देंगे। डाल देना। अब देखो बेटा, अब आते हैं फाइनली रेट ऑफ रिएक्शन पे। एक्चुअल में रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है, कह रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। भाई टाइम के रिस्पेक्ट में किसी भी प्रोडक्ट या फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में जो चीज चेंज आता है, उसी को हम लोग रेट बोलते हैं, ठीक है। अब जरा इस कंसंट्रेशन वर्ड को समझ ले अच्छे से। क्या सॉल्यूशन चैप्टर तुमने बढ़िया से पढ़ा है? बोलो हाँ या ना? यस सर। कंसंट्रेशन के बहुत सारे पार्ट होते थे कि नहीं? बोलो। हाँ Yes. जी सर, मास sir. परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, यस पीपीएम, सर। और मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मलिटी मोल फ्रैक्शन, ये सब पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है। तो ये सब बेटा कंसंट्रेशन ही है। हाँ जी। कंसंट्रेशन का मतलब हो गया नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मास होगा तो Yes, मास sir. रख देंगे, यस। ठीक है। तो इसे टाइम बर्बाद नहीं करते हैं। बाकी अगर हम तुम्हें
वैसे पढ़ा रहे होते कि स्टार्टिंग होती तो हम इसमें तुम्हें अच्छा खासा लेक्चर देते, बट तुम्हें क्योंकि कंसंट्रेशन मालूम है तो हम इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। सो बेसिकली रेट ऑफ रिएक्शन की जब भी बात होगी हम क्या बोलेंगे, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। टाइम की प्रेजेंस में जो भी कंसंट्रेशन में चेंज आता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, उसी को हम लोग रेट बोलते हैं। तो रेट का फाइनल फॉर्मूला आप क्या लिखोगे, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा, कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है मतलब कंसंट्रेशन पहले CI से जाके CF, फाइनल कंसंट्रेशन कुछ ना कुछ तो होगी भाई, बताओ। यस होगी। होगी ना। तो कहने का मतलब है आप कैसे निकालोगे, आप फाइनल कंसंट्रेशन में से इनिशियल कंसंट्रेशन को माइनस करोगे, आपको पता चल जाएगा कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया। आई बात समझ में आए? हाँ जी। ऐसे फाइनल टाइम में से इनिशियल टाइम को माइनस कर देंगे तो क्लियर हो जाएंगी बातें। तो रेट का फॉर्मूला हो जाएगा CF माइनस का CI अपॉन में TF माइनस का TI। और अगर हमें ऐसा फाइनल और इनिशियल नहीं दिया तो हम सिर्फ डेल्टा C दे रखा होगा, डेल्टा T दे रखा होगा, तो तुम सीधे सीधे इसी फॉर्मूले से आंसर निकाल लेंगे। बोलो हाँ या ना? हाँ जी। ठीक है, बाकी ये नोट्स हम आपको बता ही दिया, अगर आप कहोगे तो वहां भी नोट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को देखते हैं बहुत अच्छे से। भाई कह रहा है आप कोई रिएक्शन है A से B बन रहा है, A नॉट पे। देखो जब हमारा इसकी कंसंट्रेशन A नॉट थी तो B कुछ बना ही नहीं, क्योंकि टाइम कितना, 0। टाइम 0 का मतलब रिएक्टेंट तो है। अरे यार समझ नहीं रहा तुम लोग, यहाँ पर चाय के लिए पतीला है कि नहीं है? हाँ पतीला है चाय के लिए, बोलो। यस सर। चाय के लिए पतीला नहीं है क्या? चीनी है तुम्हारे पास, चीनी है कि नहीं है? हाँ जी। चाय की पत्ती है। हाँ जी। बट बेटा प्रोसेस होगा तभी तो चाय बनेगी, या फिर इनके होने से ही चाय बन जाएगी? नो सर। ऐसा थोड़े ना कि हमारे पास चाय का पतीला भी है, चीनी भी है, पत्ती भी है और दूध भी है, तो क्या अगर ये तुम्हारे पास है तो मतलब चाय बन गई क्या? ऐसा नहीं होगा ना, एक प्रोसेस होगा तभी तो चाय बनेगी बेटा। तो कहने का मतलब रिएक्टेंट के होने से प्रोडक्ट है कि नहीं, हमें क्या मतलब है? जब कह रहा टाइम 0 है, टाइम 0 का मतलब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई है। जब रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुई तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो ही नहीं हुआ। इसका मतलब सिर्फ A नॉट है तुम्हारे पास। A नॉट इज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A। और B क्यों 0 है? क्योंकि भैया अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई। अब मान लो टाइम तुम्हारा 1 हो गया, 1 सेकेंड, तो मान लो ये तुम्हारा कितना था, A1 था, ये क्या हो जाएगा, जो भी होगा X मान लो, Y मान लो, कुछ भी, ऐसे A2 हो गया। अब तुमसे जब कहेगा रेट बता करो, अगर तुम्हें सिर्फ इतने के बीच की रेट पूछे कि यहाँ पर रेट बताओ, तो फार्मूला क्या लगाएंगे बेटा, फाइनल कंसंट्रेशन। फाइनल कंसंट्रेशन A1 है कि नहीं है? A1 माइनस A नॉट। इनिशियल कंसंट्रेशन A नॉट है, अपॉन में फाइनल टाइम कितना है, 1। इनिशियल टाइम कितना है? 0। ऐसे रेट निकालेंगे, बोलो हाँ या ना? हाँ जी। मान लो इन दोनों में हमसे पूछ रेट क्या, तब भी सेम। फाइनल कंसंट्रेशन इस बार क्या हो जाएगी, A2, इनिशियल हो जाएगी A1, अपॉन में फाइनल टाइम हो जाएगा 2, इनिशियल टाइम हो जाएगा 1। इस तरीके से रेट निकाल लोगे। बट मान लो ये कौन सी रेट है, हम आपको समझाते हैं। देखो 2 टाइप की रेट होती है यार। क्या तुम लोगों ने वेलोसिटी के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ाई करी है बेटा? यस नो सर। होगा, तुमने सुना होगा। तुम्हारी अगर तुमने स्कूटी चलाने कितने लोग आते हैं, स्कूटी बाइक आती है? यस सर बिल्कुल। तुम लोगों ने उसमें स्पीडोमीटर देखा होगा, स्पीडोमीटर। यस सर मतलब वो सुई देगी कांटे, इधर 30 पे चल रही, 40 पे चल रही, तो दिख रहा है ना? तो सर मार खाएगा। नो सर, तूने देखियो और देखिए तुम। मेरी बात सुनो। तो कौन है मतलब सर ये ज्यादा जो स्पीडोमीटर होता है, सुन लो, बकवास नहीं करो, मार खाओगे सबके सब। अगर जो भी कोई बकवास करेगा, इधर देखो 20 40 कितने चलाने गाड़ी बताओ, 60 80 सर 80 सर मैक्सिमम सर। 100 पे कर देंगे आप? सर 100 नहीं सर 80 सर। ठीक है। चलो चलो, मान लो हमने एक बार देखा तो हमारी 80 स्पीड थी, एक बार हमने देखा हमारी स्पीड 100 थी, एक बार हमने देखा हमारी स्पीड 40 थी, एक बार हमने देखा हमारी स्पीड 20 थी। तो मुझे बताओ, जो आप ये वेलोसिटी देखते हो अपनी स्कूटी या बाइक चलाते समय स्पीडोमीटर में, ये कौन सी वेलोसिटी है? क्या ये एवरेज वेलोसिटी है? यस सर। नहीं बेटा, इट इज अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरी बात समझो भैया, मेरी बात सुनो। जैसे एक बात बताओ, चलो अच्छा, जब मान लो ये तुम्हारा घर है, ये घर है, घर को लिख दो G, और ये आपका स्कूल है S। तो क्या ऐसा होता है कि आप अपनी स्कूटी से घर से लेके स्कूल तक सेम वेलोसिटी से जाते हो? जब तुमने स्कूटी स्टार्ट की होगी तो उसकी वेलोसिटी 0 रही होगी। यस सर। धीमे धीमे वेलोसिटी बढ़ाओगे, 10 पे आओगे, 20 पे आओगे, 30 पे आओगे, 40 पे आओगे, पता चले स्कूल पहुंचे 50, तब तक स्कूल आ गया, फिर धीमी कर दी, 50 के आगे आओगे, फिर 40 की 30 की, फिर 0 कर दी। यस तो सर। यहाँ से लेके यहाँ तक पहुंचने में तुमने तो वेरियस अपनी वेलोसिटी करी, एक ही सी वेलोसिटी रखी, क्या नहीं रखी ना? नो सर। वेलोसिटी तुम्हारी बदलती रही। तो बेटा ये जो तुम स्पीडोमीटर में देखते हो, ये तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी थोड़ा ना, ये तो तुम्हारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब आपकी नजर पड़ी, आपने देखा कितनी, अच्छा इतनी है, वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी आपकी क्या आ जाएगी, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, आएगा कि नहीं आएगा? तो कहने का मतलब है रेट भी बेटा 2 टाइप की होगी, क्योंकि रेट भी तो वेलोसिटी ही है। बोलो
यस सर रेट भी दो टाइप की होगी, ये होगी इंस्टेंटेनियस रेट, क्योंकि हम सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे बताओ रेट कितनी है, ठीक है। ऐसे हम यहाँ पे सिर्फ इन दोनों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ पे बताओ रेट कितनी है, तो ये आपकी कौन सी रेट होगी, इंस्टेंटेनियस रेट। अगर आपसे कहे व्हाट इज द एवरेज रेट, फिर आप क्या करोगे, आपको सभी का सम, सभी का सम नहीं, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस का इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल टाइम माइनस का इनिशियल टाइम, तब आप जाके एवरेज रेट बता पाओगे। बात क्लियर हुई बेटा? यस सर तो ये बस बता रहे थे, आई बात समझ में? यस सर जी तो रेट भी आपकी दो टाइप की है। रेट का मतलब एक्चुअल में है क्या, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन, हाँ या ना? यस सर। अब जो वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो हम दो टाइप से बताएंगे, एक तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर इंस्टेंटेनियस रेट, और एक हम बताएंगे एवरेज रेट। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यस सर अगर आपको लिमिट बेटा दे दे कि यहां से लेके यहां तक की रेट बताओ, तो इसका मतलब आपसे इंस्टेंटेनियस रेट पूछ रहा है, समझ गए? किसी भी पॉइंट पे पूछ रहा है, कह रहा है ये इस पॉइंट पे बताओ। और अगर आपसे कह रहा है कि भाई पूरी रिएक्शन हो जाने पे एवरेज रेट बता दो क्या हुई, तो आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्लियर हुई बात? यस सर एट दिस केस हम क्या करेंगे, फाइनल कंसंट्रेशन को उठाएंगे, उसमें से माइनस करेंगे इनिशियल कंसंट्रेशन। अब बीच में क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमें मतलब नहीं, बीच में इसकी कंसंट्रेशन A1 थी कि A3 थी, क्या थी, हमें मतलब नहीं है। हम फाइनल कंसंट्रेशन को माइनस कर देंगे इनिशियल कंसंट्रेशन से, ठीक है। आफ्टर दैट फाइनल टाइम को इनिशियल टाइम से माइनस करके हम अपनी एवरेज रेट निकाल लेंगे। तो बेसिकली ये आपकी रेट ना होके क्या हो जाएगी, एवरेज रेट, और ये आपकी रेट ना होके क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस रेट। समझ गए बेटा? यस यस सर चलें आगे। यस सर अब देखो ये वही बात लिख दिया कि रेट दो टाइप की होगी, एक एवरेज रेट और एक आपकी इंस्टेंटेनियस रेट। क्या फिर से एक्सप्लेन करूँ या समझ में आ गया बेटा? आ गया सर। चलो अब एक बात समझो भाई, इस कर्व को देख के मुझे बताओ आपको समझ में क्या आ रहा है। देखो ये दोनों फॉर्मूले लिखे हुए हैं, इंस्टेंटेनियस का भी एवरेज का भी, ये हम समझा चुके हैं। मुझे बताओ ये कर्व को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है। देखो बेटा, अगर देखा जाए तो इधर ये वाली लाइन टाइम की है, ठीक है, ये वाली एक्सेस किसकी है बेटा, टाइम की, और दूसरी वाली कंसंट्रेशन की, ये वाली कंसंट्रेशन की है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हो कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है ए के लिए, ये हो रही है सर और जैसे जैसे टाइम बढ़ा रहे हो बी के लिए कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। बोलो हाँ या ना? यस सर अच्छा, ए हमारा रिएक्टेंट है, बी हमारा प्रोडक्ट है, ये भी क्लियर है? यस कहना सर कहने का मतलब ये हुआ टाइम के रिस्पेक्ट में ए की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, रिएक्टेंट खत्म होता जा रहा है और प्रोडक्ट बनता जा रहा है। क्या ऐसा जरूरी है कि पूरा रिएक्टेंट खत्म होके पूरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो? नो सर एक बार रिपीट करा दो। हम ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा जरूरी है कि रिएक्टेंट पूरा खत्म हो जाए, प्रोडक्ट पूरा बन जाए? जैसे मान लो फॉर एग्जांपल CaCO3 है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हमने क्या करा, प्रोडक्ट बनाना चालू करा। या मान लो ऐसे ना समझो, अलग एग्जाम समझाता हूँ। देखो जैसे मान लो अपने पास कोई प्रोडक्ट ए है और ये कोई प्रोडक्ट बी है। मान लो हमने क्या करा, इसे हमने बी में कन्वर्ट करना चालू करा। मान लो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन 10 थी, ठीक है, और हमें इसे कन्वर्ट करा, बी इधर फॉर्म होना चालू हुआ और बी बन गया। मान लो इसकी बी की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 5, और ए कितना डिसोसिएट कितना हो गया, 5। अब ए बचा कितना बेटा, 5, और बी फॉर्म कितना हुआ, 5। मतलब ए की कंसंट्रेशन 10 थी, इनिशियली कंसंट्रेशन 10 थी, बट हमने जब उसे बी में फॉर्म किया तो हमने सिर्फ 5 ही फॉर्म किया, ठीक है, 5 बचा लिया, 5 पे जाके रिएक्शन रोक दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का फॉर्मेशन, ए का डिसोसिएशन कितना हुआ, 5 यूनिट, और बी का फॉर्मेशन भी कितना हुआ बेटा, 5 यूनिट। तो एक मतलब ये हुआ कि एक पॉइंट ऐसा आया कि अब ना तो रिएक्शन, अब ना तो ए बी में कन्वर्ट हो रहा है और ना ही बी आगे, ना तो ए डिसोसिएट हो रहा है ना ही बी और फॉर्म हो रहा है, क्योंकि बी कितना बना, सिर्फ 5 यूनिट, और ए डिसोसिएट कितना हुआ, सिर्फ 5 यूनिट। 5 यूनिट डिसोसिएट हुआ मतलब बचा कितना, 5 यूनिट। तो इसका मतलब इस कर्व से तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, देखो इधर इस कर्व से तुम्हें समझ में आ रहा है कि ए जो है वो डिक्रीज होता गया, और एक पॉइंट पे जितना डिक्रीज होना हो सकता था उतना हो गया। अब इसके आगे क्या है, ए डिक्रीज नहीं हो रहा। देखो ए की सीधी लाइन मिली तुम्हें, बी का फॉर्मेशन होते अब तुम्हें बी के बाद भी क्या हो, सीधी लाइन मिले। दैट मीन अगर तुमसे कोई पूछे ये पॉइंट कौन सा है, तो इट इज अ इक्विलिब्रियम पॉइंट। कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब अब ना तो ए डिसोसिएट होगा ना तो बी फॉर्म होगा। आई बात समझ में, क्या कह रहे हैं? तो इक्विलिब्रियम का ग्राफ ऐसा होगा कि नहीं होगा, बता दो। होगा। समझ गए? इक्विलिब्रियम का मतलब ये नहीं होता बेटा कि मतलब एक पहले ए पूरा जाके बी में बन जाए, अब बी जाके ए में बन रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कंसंट्रेशन सेम आ जाए। अब ना तो ए डिसोसिएट हो और ना बी का फॉर्मेशन हो। समझ में आई बात? सर अगर हम पूरा डिसोसिएट करें मतलब वो तो मैं कह रहा हूँ कर ही सकते हो, मैं कह रहा हूँ अगर ना करें तो कोई दिक्कत। देखो ऐसे तो हो ही सकता है बेटा कि ए जो है पूरा कन्वर्ट कर दिया हमने बी में,
बट इसमें भी एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ही, जैसे मान लो ये 10 यूनिट था और ये धीरे धीरे इसमें कन्वर्ट हुआ, तो पहले ये 1 यूनिट बनेगा, फिर 2 बनेगा, फिर 3 यूनिट बनेगा, फिर 4 यूनिट बनेगा, फिर 5 यूनिट बनेगा। जिस टाइम पे ये 5 यूनिट बन चुका होगा, ये डिसोसिएट कितना होगा, 5 यूनिट तो डिसोसिएट हुआ होगा, यस तो ये 5 यूनिट डिसोसिएट हुआ होगा कि नहीं, तो बचा कितना होगा, 5 ही बेटा। 5 जी अगर मान लो तुम पूरे ए को बी में कन्वर्ट करते भी हो, तब भी एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, यस होगा। जिस पॉइंट पे ए डिसोसिएट भी 5 यूनिट हुआ होगा और बी का फॉर्मेशन भी कितना हुआ होगा, 5 यूनिट। मतलब उस टाइम पे ए और बी ऐसे होंगे पैरेलल कि भाई ए जो है 5 यूनिट डिसोसिएट हो चुका है, बी 5 यूनिट बन चुका है, तो उसी पॉइंट को आप इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हो। बेसिकली हम तुम्हें ये समझाना चाह रहे हैं। यस सर, ठीक है, यस सर, डन सर, डन है ना। यस सर, चले आगे, आगे चले। यस सर, जैसे देखो ये क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, बट यहाँ पे सॉल्व है तो क्या ही कर सकते हैं। देखो अब जैसे रिएक्टेंट था 2A, प्रोडक्ट क्या था 3B, कह रहा है 0 टाइम इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन 10 मोल थी, इसकी 0 थी। कह रहा है टाइम इज इक्वल टू 10 सेकंड पे इसकी कंसंट्रेशन पता नहीं है, इसकी 4 है। तो कह रहा रेट बताओ, क्या लिखोगे, सी फाइनल माइनस का सी इनिशियल और टी फाइनल माइनस का टी इनिशियल। तो सी फाइनल कितना है 4, सी इनिशियल कितना है 10, हाँ, और टी इनिशियल टी फाइनल कितना है 10 और टी इनिशियल कितना है 0, ये तो है बेटा। तो माइनस 6 अपॉन 10 आ जाएगा, इसे सॉल्व करोगे माइनस का 0.6 आ जाएगा। अब ये माइनस साइन क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज है, समझ में आया। तो जब भी तुम रेट निकालोगे और वहां पे माइनस आए या प्लस आए, तो माइनस का मतलब है कि जो कंसंट्रेशन होगी रिएक्टेंट की वो क्या होगी, डिक्रीज, और पॉजिटिव होगा का मतलब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज। समझ गए। हाँ जी, क्या अभी तक की भाषा तुम्हें आसान लगी बेटा। यस चले आगे बढ़े। हाँ जी, यस सर, चलो अब ये वही फिर से, अब देखो समझाते हैं। रिएक्टेंट को, इसे रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे कैसे, क्या कह रहा है, वही डेफिनेशन है, पर मोल चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज नोन एज रेट ऑफ रिएक्शन। जरूरी थोड़े ना कि हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएं, प्रोडक्ट से भी तो रिएक्टेंट बना सकते हैं, सकते हैं, बताओ ना। यस सर, बना सकते हैं सर, बना सकते हैं ना, ठीक है। यस सर, वैसे ही अब जैसे देखो कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पे कई सारे टर्म्स और इंट्रोड्यूस होंगे। जैसे मान लो कोई रिएक्शन दे रखी है, T2A प्लस बी जो है आपस में रिएक्ट करके हमें क्या दे देंगे, फोर्स ही दे देंगे। 2A प्लस बी हमें रिएक्शन करके क्या दे रहा है, फोर्स ही दे रहा है। तो भाई अब इसका हम क्या करें, तो देखो इसका हम ये कर सकते हैं कि अगर हम 2A प्लस बी की रिएक्शन करा के फोर्स ही बना रहे हैं, एट दिस टाइम हम रेट का जब फॉर्मूला लिखेंगे, तो भैया रेट का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का 1/2। देखो बात सुनो, रेट का फॉर्मूला तो इतना होता है सिर्फ, ये रेट का फॉर्मूला होता है कि नहीं, होता है। ये जो ब्रैकेट है ये आपको क्या बताता है, कंसंट्रेशन। अगर कहीं पे भी ये ब्रैकेट लगा हुआ है आपको क्या शो कर रहा है, कंसंट्रेशन। ठीक है। तो डीए का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, डी का मतलब क्या होता है, चेंज, होता है कि नहीं होता है। यस सर, तो अगर डी लिखा है और ब्रैकेट में ए लिखा है इस वाले ब्रैकेट के साथ, तो मतलब इसका कंसंट्रेशन चेंज, कंसंट्रेशन ऑफ, सॉरी, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन में चेंज इन टाइम, टी का मतलब टाइम होता है, ठीक है। इसी को तुम लोग बेटा बोलते हैं रेट, बताओ। हाँ यस सर, जी, लेकिन जो स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होते हैं उनसे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। रीजन कोई बता सकता है क्या बेटा, रीजन लोगों नहीं ने पता सर, सबने पढ़ रखा है, मुझे बताओ स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड क्यों करते हैं। देखो भाई ये जो आप रेट निकाल लो वो तो 2 मोल ए के लिए निकाल लो, निकाल लो कि नहीं निकाल लो। निकाल रहे हैं। हम लोग जो निकालते हैं वो 2 मोल ए के लिए रेट निकालना है, ठीक है। हमें तो पर मोल के लिए चाहिए, तो हम करेंगे क्या, हम इसे डिवाइड कर देंगे कि भैया जो भी दे रखा है, अगर रिएक्टेंट, अच्छा माइनस साइन क्या बता रहा, माइनस का मतलब तो है कि इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, समझ गए कि नहीं समझे। यस रिएक्टेंट, मतलब बी में भी माइनस लगाएंगे क्योंकि बी भी रिएक्टेंट है, हाँ हम भी जी, माइनस लगाएंगे, और ए में जो तुम्हारा प्रोडक्ट है सी उसमें प्लस लगाएंगे, क्यों, इसका फॉर्मेशन हो रहा है। यस तो माइनस का तो तुम्हें क्लियर है, बस तुम्हें डिवाइड से तो दिक्कत है। तो कहने का मतलब क्या करते हैं, हम पर मोल निकालते हैं कि पर मोल में कितना चेंज आएगा। तो जो भी स्टैइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उससे आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड कर देना पड़ता है। तो जब आप इसके लिए रेट का फॉर्मूला लिखोगे तो क्या लिख दोगे, लिखोगे माइनस का 1/2। माइनस क्यों आया, क्योंकि भैया रिएक्टेंट है। 1/2 क्यों आया, क्योंकि हम पर यूनिट, पर मोल में निकालना चाहते हैं, लिखा हुआ ना पर मोल में कितना चेंज हुआ, इसलिए लोगों ने जितने मोल दिया था उतने मोल से डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ भी माइनस का 1/2 आया, डी अपॉन डी टी, डी अपॉन डी टी समझिए क्या होगा, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा माइनस का डीबी अपॉन डी टी, और ये क्योंकि प्रोडक्ट है यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, और यहाँ पे 4 है तो 1/4 प्लस का वो भी डीसी अपॉन डी टी। तो ये तुम्हारा रेट का बेसिकली जनरल फॉर्मूला होता है, ठीक है। और ध्यान रखना इंस्टेंटेनियस रेट जो होती है वो बेटा इक्वल ही होती है किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे। यस सर, हाँ रिएक्टेंट में हर बार माइनस आएगा, बिल्कुल सही, ठीक है। जब भी आप रिएक्टेंट के लिए रेट लिखोगे तो माइनस का साइन लगाओगे। अरे क्योंकि तुम्हें दिख रहा है ना कि रिएक्टेंट 2 मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जी दिख रहा है।
और रिएक्टेंट प्रोडक्ट तभी बनाएंगे जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी। बोलो क्लियर है कि नहीं? यस सर। ऐसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है डी अपॉन डी टी, तो डी अपॉन डी टी को क्या लिखेंगे? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्योंकि ए टाइम के साथ साथ बेटा डिसअपियर होगा कि नहीं होगा? होगा। हम जब चाय की पत्ती, चीनी और इन सब का यूज करके चाय बनाएंगे तो टाइम के साथ साथ चीनी तो बेटा घुल जाएगी। चीनी दिखेगी क्या तुम्हें जी, चीनी की नहीं फॉर्म में? सर। नहीं दिखेगी। तो यानी कि अगर हम डी अपॉन डी टी को लिखेंगे तो क्या है? रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए डिसअपियर हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में। ऐसे अगर डीबी अपॉन डी टी लिखेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, मतलब बी भी क्या हो रहा है? टाइम के रिस्पेक्ट में डिसअपियरेंस हो रहा है। और डी सी की बात करें तो सी तो बेटा फॉर्म हो रहा है भाई, सी का तो जी। फॉर्मेशन हो रहा है, तो अब इसे क्या Yes, लिखोगे? sir. लिखोगे रेट ऑफ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। सी। तो अगर कभी तुम्हारे पास ये लिख के आ जाए आर ओ डी, कभी लिख के हो जाए आर ओ ए, तो इसे पहचान लोगे? पहचान लेंगे सर। आर ओ डी का मतलब होता है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, आर ओ ए का मतलब होता है रेट ऑफ रेट अपीयरेंस। ऑफ अच्छा, अपीयरेंस। जरूरी है कि हम ऐसे करा? हम ऐसे भी तो करा सकते हैं कि 4C से रिएक्शन 2A प्लस का B में जा रही है, ये भी तो करा सकते हैं बेटा। करा सकते हैं। बट अब हमारे लिए ये रिएक्टेंट का काम करेगा और वो प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट का काम करेगा। तो अब अगर मैं सी के लिए आर ओ लिखना पड़े तो क्या लिखे? रेट ऑफ अपीयरेंस होगा या डिसअपियरेंस होगा? रेट ऑफ अपीयरेंस। बेटा सी तो डिसअपियर हो रहा है ना, इधर से इधर रिएक्शन जा रही है, नहीं समझे? रेट ऑफ समझ गए तो सर। अब तो 4C, अब जो ये सी है 4C, ये तुम्हारे रिएक्टेंट के लिए, ये तो हमारे लिए रिएक्टेंट का काम करेगा ना। तो अब यहाँ पे Yes, रिएक्टेंट sir. एसोसिएट होगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे रेट ऑफ Rate of डिसअपियरेंस। फॉर्मूला क्या लिखोगे? disappearance. अब इसके लिए फॉर्मूला लिखोगे माइनस का 1/4 -1/4 बी सी अपॉन में डी टी। सी अपॉन डी टी। समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं बेटा? यस Yes, सर। अगर तुमसे कहें कि 2A के लिए लिखो, 2A के लिए हम लोग आर ओ डी लिखेंगे कि आर ओ ए लिखेंगे? आर ओ ए। आर ओ ए, क्योंकि ये तो अपेयर हुआ है। अच्छा, फॉर्मूला क्या लिखेंगे? प्लस का 1/2 और 2 डी ए अपॉन डी टी। अपॉन डी टी। बताओ इतनी कहानी समझ में आएगी नहीं? हाँ जी, आ गई। तो अभी तक हम लोगों ने रेट से खेला, क्या तुम्हें रेट समझ में आ गया बेटा कैसे क्या करना है? यस सर, आ गया। ठीक है, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये सब चीजें तुम्हें फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। तो बस एक लेक्चर देखो पूरा हो गया, पूरा स्लाइड देखो खत्म हो गया। होगा नहीं हुआ? देखो हो गया। यस अब वैसे तुम्हें पढ़ाते तो मैं 1 घंटा से इसी पढ़ाने लग जाता है। चलो दूसरी स्लाइड ओपन करें। हाँ जी Yes, sir. बस 1 मिनट रुकना। सर, ये अपलोड कर देना हमारे उसके ऊपर चलो साइट ट्राई पे। करते हैं। वैसे तुम लोगों को वहां पे वो वाला पुराना वाला चाहिए, वहां से भी उठा सकते हो, बट फिर भी अगर चाहोगे तुम कर दोगे, ठीक है? Yes, sir. चलो हाँ भाई, चले आगे। यस सर। अब देखो एक बढ़िया सा क्वेश्चन आ गया तुम लोगों के लिए। चलो हम सोल्यूशन नहीं दिखाएंगे, क्वेश्चन करो इसका। ये क्वेश्चन पढ़ो, दिख रहा है सबको क्वेश्चन? दिख रहा है। कह रहा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 इतना दे रखा है, देन फाइंड द रेट ऑफ डिसअपियरेंस। ROD समझ गए क्या होगा? रेट ऑफ Yes, sir. डिसअपियरेंस। हाँ, तो कह रहा है N2 का तुम्हें दे रखा है, कह रहा है फाइंड करो H2 का, और कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया एंड वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। ये सब फाइंड करनी, ये रिएक्शन दे रखी है तुम्हें, करो इसके लिए जल्दी से। अविनाश बेटा भी तो ऑफिस में ही है, बस तुम्हारी क्लास खत्म हो जाए फिर निकलेंगे घर के लिए। कल भी हमारी क्लास है, यस सर। कल भी हमारी क्लास होगी। 70% चैप्टर कल हम आपका ये फिनिश करा देंगे, ठीक है? ओके सर। 30% बचेगा वो परसों करा लेंगे, तो हमारा एक और चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो हम लोगों ने एल्डिहाइड कीटोन रिवाइज कर लिया, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री रिवाइज कर ली, और केमिकल काइनेटिक भी रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? इस वीक के अंदर। अगले वीक में अनफॉर्चुनेटली आप लोग मेरे साथ नहीं होंगे, उसका मैं दुख भी है, बट ठीक है, क्या कर सकते हैं।
कशिश का आंसर आ गया और साक्षी ने आंसर दिया। और लोग बताओ बेटा। 1 मिनट सर, लास्ट 1 मिनट। ठीक है, सब लोग भाई बहुत अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है। बहुत ओके उम्मीद है सर। तुम लोगों से कि तुम लोग बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे। हाँ जी। बहुत मेहनत से लगन से पढ़ना, और जैसा कि मैं तुम लोगों से प्रॉमिस करा था, कभी अगर मैं याद करोगे तो हम हमेशा तुम लोगों के लिए प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। यस सर। बस अच्छे से पढ़ाई करना, हमें तुम्हारे रिजल्ट से मतलब है, बाकी हमें किसी भी चीज से मतलब नहीं है। अपना एक बढ़िया सा रिजल्ट निकालो। मैंने जैसा बोला था कि तुम लोगों ने अगर अच्छा रिजल्ट निकाल के दिया तो तुम लोगों से पर्सनली मिलने आएंगे, ठीक है। एक कोई कॉमन जगह देख लेंगे हिमाचल में, कहाँ पे मीटअप करें, सबसे मिलेंगे, ठीक। ओके सर। बट ये कि तुम लोग सब लोग अच्छे से कर देना, मतलब पेपर में बड़ा फोड़ के आओ, ठीक है। ओके। एडवांस देखो, एडवांस का तो मैं नहीं बोलूँ, मतलब वैसे तो हमारा एडवांस भी निकले हम तो चाहेंगे तो यही, पर मेंस तो सब लोग फोड़ के आना, जितने भी 22-25 बच्चे यहाँ पे बैठे हुए हैं। मेंस ओके में भाई देखो सर। बर्दाश्त नहीं करेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं किसने क्या निकाला है। बेटा देखो, अभी पीछे मैंने बोला था कि भाई रेट जो ये तुम्हारी जो रेट होते हैं वो तो इक्वली होती है एक तरीके से, ठीक है। तो इसने क्या कहा है कि आर ऑफ डी, आर ओ डी तुम्हें दे रखा है N2 का, तो आर ओ आर अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन लिखे, बेटा रेट देखो, रिएक्शन तो यही बनेगी, ये रिएक्शन तुम्हें गिवन थी क्वेश्चन में। यस यस सर। सर। तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, माइनस का, देखो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 1 है, तो 1 तो ऐसे ही रहे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, बस माइनस साइन लगा दो। नो सर। माइनस और डी, और ये ब्रैकेट क्या बता रहा है, कंसंट्रेशन में, मतलब कंसंट्रेशन यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन और चेंज इन टाइम इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे 3 है, और क्योंकि रिएक्टेंट है तो माइनस का 1/3 होगा, और यहाँ पे डी अपॉन डी, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहा है, और ये इक्वल हो जाएगा किसके, ये प्लस होगा बेटा यहाँ पे, प्लस का 1/2 और DNS3 अपॉन में DT। क्लियर है, ये रेट ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला है। अच्छा दूसरी बात, अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो N2 का ROD है, तो हमने लिख लिया माइनस का DN2 अपॉन DT, ये तुम्हें गिवन है कितना, 3 × 10⁻³ तो एक बात बताओ, अगर ये तुम्हें गिवन है तो ये तो आपस में इक्वली होते हैं कि नहीं होते, बताओ। यस सर, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अगर हम ROD ऑफ H2 निकाल, देखो सीधी सी बात है, DNS3 अपॉन में DT का अगर अमोनिया के लिए रेट निकालें, ठीक है, तो एक बार बताओ, हमें रिएक्शन में तो 1/2 लिखा हुआ है, हम इस 1/2 को अगर हटा दें यहाँ से, क्योंकि हमें तो ये पता है कि ये जो रेट होगी बेटा, ये इक्वल किसके होगा, देखना जरा एक चीज समझो यहाँ पे, ये जो ये तुम्हें दे रखा है माइनस का DN2 अपॉन में DT, ये इक्वल तो सिर्फ इतने का होगा ना, DNS3 अपॉन में DT के, सिर्फ इतने के इक्वल होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 1/2 एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई है कि नहीं है। हाँ जी है। तो इस वाले को उधर भेज दो, इस वाले को यहाँ से हटा दो, तो यहाँ से हटाओगे तो किधर चला है, इधर। तो इसका मतलब DNS3 अपॉन DT किसके इक्वल हो जाएगा, दिस, 6 जो इसकी into वैल्यू दी 10 थी, raised और to ये 2 power कहाँ से of- आया, ये जो भैया 1/2 था उसे उधर भेज दिया, हटा दिया। इसका मतलब ये यहाँ से हमने इतना निकाल लिया, निकाला है कि नहीं निकाला। निकाला। फिर हमसे ये तो अच्छा पूछा था, हमसे NS3 के लिए पूछा था, ROA पूछा था, NS3 के लिए, H2 के लिए ROD पूछा था, ठीक है। अब ROD निकालोगे H2 का, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस का DH2 अपॉन DT। अब ROD जो H2 का होगा वही N2 का है, क्योंकि सेम ही होता है, देखो ना इक्वल का साइन लगा हुआ है। यस सर, सेम ही होता तो है। ROD हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन था ही, तो हमने लिख दिया दिस, और ये बस आगे खत्म बात। अब देखो लेकिन एक चीज देखो, H2 के सामने बेटा मल्टीप्लाई किससे कर रखा हम लोगों ने, 1/3 से, तो हमें क्या करना 1/3 पड़ेगा, यहाँ पे 1/3 3 होता से कि नहीं होता, मल्टीप्लाई करना तो पड़ेगा इस 3 को हमें ROD। इधर भेजना पड़ेगा बस। हाँ जी। ROD जो इसका दिया था वही लिख दिया हमने यहाँ पे, बस 3 से मल्टीप्लाई। कोई 3 कहाँ से है भैया, ये वाला 1/3 हटाओगे भी तो यहाँ से, क्योंकि फॉर्मूला तो खाली माइनस यस का सर। DH2 अपॉन DT होता है ना। तो 3 3 9 इंटू 10⁻⁹, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। समझ गए यस सर, समझ गए। अविनाश, तुमने बेटा जो आंसर भेजा था उसी को वो करा है सही मैंने, अच्छा अच्छा, अविनाश ने नहीं भेजा था आंसर। हाँ तो बेटा बस इतना बताया है कि तुम्हें ROR दे रखा था, ROR हम लोग पहले देख चुके हैं कि सिंगल इंस्टेंटेनियस का जो प्लस कर दो तभी तो एवरेज आता है। अरे भाई अगर तुम स्कूटी चला रहे हो, पहले 10 स्पीड थी, फिर 20 हुई, फिर 30 हुई, फिर 40 हुई, तो इन्हें तुम प्लस ही तो करते जाते हो। यस सर, प्लस मतलब करते ये रहते आपस में तो हैं। सब देखा जाए तो इक्वली रहेगा कि नहीं रहेगा। तो बस हाँ वही जी। चीज वहां पे लिखी हुई है कि जो तुम्हारे पास रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो आपस में इक्वल होती है, तो माइनस DN2 अपॉन DT की जो इसके इक्वल होगी वो इसके इक्वल होगी। ऐसे हमें जो गिवन था DN2 अपॉन DT की वैल्यू हमने इस वाले फॉर्मूले में पुट करी, बस हमने यहाँ पे क्या करा 1/3 था एक्स्ट्रा, इसे हटा के उधर भेज दिया मल्टीप्लाई में, सॉल्व हो गया, 9 × 10⁻³ आंसर आ गया। समझे कि नहीं समझे। समझ गए। इस क्वेश्चन को नोट करो, जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो ओके फटाफट। सर। ये क्वेश्चन आप लोग करके लाएंगे, ओके सर। जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट कर लो। कर लिया। कर लिया स्क्रीनशॉट ले लो, सर। नोट क्या करोगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट मारो सर इसका। कर लिया नोट। हम थोड़ा हाँ एक्शन देते हैं बढ़िया वाला, अब करो। सर रुको, ठीक है।
ठीक, अब आओ। ओके ओके यस अच्छा लग रहा है? हाँ जी हाँ जी चलो ठीक है, हो गया बेटा सबका? हो गया। तो अगर ये वाला क्वेश्चन हो गया, अब क्या, बस यही क्वेश्चन थे, ठीक है। बाकी इसकी यूनिट और आगे के क्वेश्चन जो है, आगे का टॉपिक जो है वो हम लोग कल करेंगे, ठीक है। ओके सर। यहाँ तक का सब लोग अच्छे से कर लेना बेटा। ओके सर। यहाँ तक में किसी को डाउट है क्या? नो सर। क्या तुम्हें रेट समझ में आ गया? हाँ जी क्या तुम लोग को ये समझ में आ गया कि रिएक्शन कितने टाइप की होती है बेटा? यस सर समझ में आ गया। है ना? बेसिकली कितने टाइप की रिएक्शन होती है? 3 टाइप्स की। एक कौन सी होगी? वेरी स्लो, एक होगी वेरी फास्ट, और एक कैसी हो जाएगी बेटा? मॉडरेट। मॉडरेट। हम लोग रेट किसके लिए पढ़ते हैं? मॉडरेट के लिए रेट कितने टाइप की होती है? 2 टाइप के। एक एवरेज रेट और एक इंस्टेंटेनियस रेट, राइट? इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है किसी पॉइंट पे अगर तुमसे कोई रेट पूछी जाती है तो वो कौन सी हो जाती है? इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर है बेटा? यस। और मॉडरेट रेट कौन सी होती है? और सॉरी, एवरेज रेट का मतलब क्या होता है? सभी का टोटल कर देंगे ठीक है, और हाँ, डिवाइडेड बाय मतलब कि टाइम। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस का इनिशियल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ द Divided by- रिएक्शन। अब बीच में कंसंट्रेशन क्या रही? इंटरमीडिएट से मतलब नहीं अपने को, यस ठीक है। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस का इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन में फाइनल टाइम माइनस का इनिशियल टाइम, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द रेट। तो अपने पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाला चैप्टर हो गया है, और अपने पास कौन सा चैप्टर हो गया है? एल्डिहाइड कीटोन हो गया। केमिकल काइनेटिक जो है उसे भी हम लोग जल्दी से समाप्त कर लेंगे। 2 दिन का मुझे टाइम दो, एक दो मुझे कल का टाइम और एक दो मुझे परसों का टाइम। इन 2 दिन में हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर को भी फिनिश कर लेंगे। बोलो क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है। ये चैप्टर बेटा थोड़ा सा ट्रिकी है, टफ नहीं है, ट्रिकी है, तो इसे बेटा पढ़ के आना, ठीक है। ओके सर। चलो टाटा बाबा, मजे करो। बाय बाय सर। बाय बाय बेटा, मिलते हैं कल, ठीक है। गुड नाइट सर। गुड नाइट बेटा।